हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। तो एक और नई वीडियो स्टार्टिंग कर लिया भाई। सुबह सुबह का टाइम था, संडे का दिन था। तो बस यहाँ पे मैं अपने जो कपड़े थे वो मैंने वॉश कर दिए थे। पहले तो भाई मैंने अपने अपने ही हैंड वॉश किए थे, क्योंकि जो मेरे सूट होते हैं मैं मशीन में बहुत ही कम धोती हूँ। मतलब बहुत रियर ही कभी कभार, अगर मतलब बाई चांस अगर बीमार बिमूर हो जो तो अलग बात है, वरना तो मैं हाथ से ही धोती हूँ भाई। अपने कपड़े हैं तो फिर मैंने दोपहर में, मम्मी को कहीं अचानक से जाना पड़ गया था तो फिर मैंने दोपहर में मशीन भी लगा दी थी, क्योंकि सबके कपड़े हो रहे थे। और संडे में आपको पता है बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह भी होती हैं, और मेरे हस्बैंड के भी होते हैं भाई, और छोटा देवर है जो उसके भी, क्योंकि सभी बाहर जाते हैं तो भाई उनको मतलब कपड़े वगैरह संडे को ज़्यादा ही हो जाते हैं। तो फिर मैंने पहले अपने वॉश करके रख दी, सुखा दिए थे। इतना मतलब दोपहर के टाइम तक मेरे सूख गए थे, और फिर मैंने दोबारा से मशीन लगा कर वो वॉश कर दिए थे। और मौसम देख सकते हो आप भाई, कोहरा हो रहा है बिल्कुल। और आजकल आपको पता है भाई यूट्यूब पे कितना बवाल मच रहा है, इतना दिमाग खराब करके रख दिया है। मतलब नु मान का चलो, यूट्यूब खोलते ही ऊपर ही मतलब वीडियो आ जाती हैं। तो सबके साथ में मेरे हिसाब से यही हो रहा है, क्योंकि किसी की भी मुझे तो अच्छी वीडियो आती ही नहीं दिख रही। हर किसी को एक ही टॉपिक पे बात करनी होती है, और कोई टॉपिक ही नहीं होता किसी के पास में भी। सब एक ही टॉपिक उठा के बैठे हैं यूट्यूब पे, कुछ अच्छा कंटेंट देने का नाम ही नहीं है, किसी के अच्छे से व्लॉग ही नहीं आ रहे। तो वैसे तो मैं भी सोच रही थी कि अगर एक वीडियो बनाऊं, पर मैंने ये सोचा कि मैं किसी के बवाल में नहीं पड़ना चाहती, क्योंकि मेरा स्टडी का वो है। तो मैं ये चाहती हूँ कि भाई आप लोगों के पास अच्छी चीजें पहुंचे, ठीक है ना। बुराई से आप दूर ही रहो तो बेटर है। तो पहले तो मैंने भी सोचा था कि भाई मैं भी वीडियो डाल लूं, क्योंकि इतना कुछ हो रहा है कि लोग क्या से क्या सीखेंगे भाई, क्या सीखेंगे आप खुद बताओ। और सबको पता है इस चीज का, क्योंकि देखो कितना कुछ चल रहा है। एक लड़की की इज्जत को कितना उससे जमा बिल्कुल उड़ाया जा रहा है। गलती दोनों की है भाई, पर सबसे ज्यादा उंगलियां लड़की पर ही उठ रही हैं, क्योंकि आपको पता है लड़की ही हर चीज में दोषी ठहराई जाती है। तो बस मैं यही कहूंगी हर इंसान को, देखो कोई भी कुछ करता है तो दोस्त तो दोनों का ही होता है, किसी एक इंसान का तो नहीं होता। तो बस यहाँ पे मैं जो अपना सुबह का काम था उस पे लगी थी, चादर वगैरह सेट कर दी थी अंदर की। और अब तो मीठी मीठी 3-4 दिन से बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, कोहरा सा हो रहा है। मतलब कोहरा तो क्या है, ये जो प्रदूषण है भाई वो फैल रहा है। और अब मैं झाड़ू लगी थी निकालने के लिए। और आज ना मैंने जो 11 वाला स्लॉट था ना बिल्कुल ही नहीं लिया, 11 से 2 वाला स्लॉट था। आपको पता है संडे का दिन था और सारे घर पे थे। संडे वाले दिन तो मतलब इतना बिजी रूटीन होता है, फिर ऊपर से मम्मी चली गई बाहर, तो फिर तो मतलब इतना बिजी रूटीन हो गया, कभी कुछ बनाना कभी कुछ बनाना, तो सारा दिन ऐसे ही चला गया। 4 बजे का टाइम मिला मुझे, 4 बजे से लेके 5 बजे 1 घंटे की स्टडी की। बाकी 2.5-3 घंटे की स्टडी थी मैंने जो शाम में की। तो फिर मैंने सोचा कि भाई ये छोटा व्लॉग आप लोगों के साथ में शेयर कर दूं, ताकि आप लोगों के पाछे आप लोगों के साथ भाई कुछ पॉजिटिविटी शेयर हो जाए, क्योंकि सबके दिमाग में वही सारी चीज़ें चल रही होंगी मेरे हिसाब से तो। क्योंकि यूट्यूब खोलते ही हर चीज़ हर पॉइंट उन्हीं का आता है, बाकी तो और किसी का आता ही नहीं है। कोई भी चाहे कितना ही व्लॉग डालो, कितने अच्छे से कंटेंट डालो, वीडियो ही उन्हीं की चल रही है बस सारी यूट्यूब पे। तो मेरा मानना तो ये है कि आप उन चीज़ों से दूर ही रहोगे तो बढ़िया है, क्योंकि आपका दिमाग उन चीज़ों से क्योंकि अपना एग्ज़ाम भी नज़दीक है, तो उन चीज़ों से दूर रहेंगे तो बेटर रहेंगे। तो आप जो भी अच्छी वीडियोज़ आती हैं उन्हीं को देखो भाई, डिसलाइक करते चलो ताकि आपके आगे वो वीडियो आए नहीं, ठीक है ना? क्योंकि हमारे दिमाग पर वो थोड़ा इफ़ेक्ट डालती है। परसों की बात है, जिस दिन मैंने वो स्टार्टिंग में वीडियो देखी थी, उस दिन मतलब इतना दिमाग खराब हुआ। मतलब नु मान के चलो, दिमाग में इतनी बातें चल रही थी, इतनी बातें चल रही थी कि लोग ना एक पैसे के लिए कितना कुछ कर देते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आता, क्या ज़िंदगी में एक पैसा ही हर चीज़ के लिए मायने होता है क्या? पैसे से बढ़ के कुछ भी नहीं है दुनिया में। यही चीज़ चल रही है लोगों के दिमाग में कि भई बस पैसा ही सब कुछ है, डॉलर छापने हैं, डॉलर ही सब कुछ है। तो मेरे हिसाब से भई इज़्ज़त भी तो कुछ होती होगी। कोई भी है इंसान अगर यूट्यूब पे काम कर रहा है तो वही बात है ना, अपने परिवार के साथ में, अपने फैमिली मेंबरों के साथ में उनकी भी कुछ इज़्ज़त होती है, खुद की भी कुछ इज़्ज़त होती है। ये नहीं कि भई पैसे-पैसे के पीछे इंसान भागता रहे और उसको कुछ भी दिखाई ना दे। ठीक है ना? तो मैं तो एक ही बात कहूँगी भई, किसी की भी बस आप दिमाग पे कोई भी नेगेटिविटी मत छाने दो, क्योंकि अब हमारा एग्ज़ाम भी नज़दीक है। और मैं खुद इस चीज़ में चली गई थी भई, मैं नेगेटिव हो गई थी, क्योंकि परसों ना मैंने यूट्यूब वैसे शाम को खोल लिया।
मैं आप लोगों के कमेंट चेक कर रही थी, तो मैंने सोचा कि मैंने यूट्यूब खोला, ऊपरी उनके मतलब एक के नहीं 3-4 चैनलों के मतलब रिएक्शन चैनल होते हैं जो उनकी वीडियो आ रही थी, फिर जो खुद उनके चैनल हैं उनकी वीडियो आ रही थी। मतलब फिर ये हो जाता कि ऐसा क्या बवाल मच रहा है कि भाई यूट्यूब पे कि इन्हीं की वीडियो चल रही है। क्योंकि आपको पता है अगर नॉर्मल डेली व्लॉग डालते हैं तो वो तो इतने आते नहीं, जब कोई कंट्रोवर्सी चलती है यूट्यूब पे वो सबसे ज़्यादा ऊपर आती है। तो वो बस देखने लगी, मैंने हाफ ही वीडियो देखी थी, पूरी तो मैंने देखी भी नहीं है। हर रोज़ वो वीडियो ऊपर आती हैं, हर रोज़ वीडियो आर के मैंने यूट्यूब को लॉक कर दिया भाई। बस मैं जिस टाइम में जो खुद को वीडियो डालनी होती है मैं उसी टाइम खोलती हूँ, वरना आपकी वाईटी पे जाके और उस टाइम मैं आपके कमेंट पढ़ती हूँ। क्योंकि हर टाइम में एक ही चैप्टर चल रहा है, बाकी कोई चैप्टर ही नहीं है किसी के पास में, कोई कंटेंट ही नहीं है। नु मान का चलो कंटेंट तो बिल्कुल भूल गए हैं लोग, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को देख रहे हैं और लाखों में व्यूज़ ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, लाखों में व्यूज़ ले रहे हैं। तो ये तो गलत बात है ना भाई, कोई भी है हर बात का देखो अंत तो होता ही है, चाहे उसका बुरा हो चाहे अच्छा है, हर चीज़ का अंत तो होता ही होता है। तो ये तो यूट्यूब पे सबसे गलत चीज़ है, अपने आराम से बैठ के ही सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए, ताकि पूरी दुनिया को दिखाने से बेटर है कि भाई अपने घर में ही सारी चीज़ें संभल जाएँ, तो अच्छा रहता है। तो बस यहाँ पे मैंने पोछा वगैरह लगा दिया था, तो दक्ष को मैं नहला के ले आई थी वही। और आज ना मेरा एडिटिंग करने का बिल्कुल मन नहीं था, बस आप लोगों के रिक्वेस्ट पे मैं डाल रही हूँ व्लॉग, क्योंकि आज मेरी थोड़ी तबीयत सी डाउन चल रही है इस करके ना। तो बस यहाँ पे मैंने दक्षु नला दिया था और अब मैं इसको कपड़े डाल रही थी वही। और इसकी शरारत जारी रहती है किसी भी टाइम में। तो बस ये अपनी बातें सुना रहा था मेरे को, सारे दिन की जो भी बाहर करके आता है ना खुरापाती, वही सारी चीज़ें मेरे को बता रहा था। और बस बोल रहा था कि मम्मी बस मैं नहा लिया धो लिया, मैं बाहर जाऊंगा। और नोनी को भी नहला दिया था वही मैंने, वो अपने खेलने चला गया था, क्योंकि अब छोटे दिन हो गए ना, बच्चे भी होता है कि भाई धूप निकलती है और धूप निकलने के बाद ही बाहर निकलते हैं। और संडे को तो आपको पता है मतलब 11 साढ़े 11 आसपास, साढ़े 11 के आसपास ही मौसम थोड़ा ठीक होया था, उसके बाद ही बच्चे बाहर गए थे। और यहाँ पे मैं इसका चंपी करने लग गई थी। मैंने बोला मम्मी मेरा दिमाग ना थक जाता है, तो आप ना मेरे चंपी कर दो। देखो भाई इनकी बातें सुनो आप, इतनी मतलब वो करते हैं कि इनका दिमाग थक जाता है और इनको चंपी की ज़रूरत है। हमारा तो कभी नहीं थकता भाई, देख लो। तो इतनी प्यारी प्यारी बातें करता है और इसकी बातें ना सबको अच्छी लगती हैं। तो भाई सभी इतना प्यार देते हो तो थैंक यू सो मच इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए। हेलो जी, राम राम जी, लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। देख लो भाई सुबह के टाइम से और ये स्टडी हो रही है मेरी, क्योंकि 4 बज गए हैं शाम के। जो ये कहते ना दीदी आपका टाइम टेबल थोड़ा बहुत शेयर कर दिया करो, तो टाइम टेबल ये है भैया, संडे है और संडे ने मान के चलो सारा दिन इतना बिजी गया है, क्योंकि कपड़े कपड़े वॉश किए और मम्मी कड़िया रिश्तेदारी में किसी की डेथ हो रही थी, ओड़ा चली गई थी, तो सारा दिन बच्चे के साथ में चला गया। तो ये आप देख सको 4 बज के 5 मिनट हो गए हैं। ये मैं देखती हूँ 1 घंटे के आसपास क्लास देखती हूँ, क्योंकि आज मैंने बिल्कुल भी सुबह से लेके और मतलब अब 4 बज गए हैं, तो स्टडी का इतना भी टाइम नहीं लग गया। बाकी तो मैं 7 बजे के बाद कर लूँगी, पर मेरे को ये था कि 1 घंटे की, अब 4 से लेके 5 बजे तक मैं फ्री हूँ। 5 के बाद ही खाने का टाइम होगा अपना शुरू। तो ये मैं 1 घंटे की स्टडी है जो मैं ऊपर आ गई, मैं 1 घंटे की स्टडी इतना मैं कर लूँ आराम से बैठ कर। तो चलिए भाई ये मैं देखनी करती हूँ क्लास शुरू, ठीक है, क्योंकि पूरा दिन निकल गया है ऐसे ही और बिल्कुल भी स्टडी करने का टाइम नहीं मिला है। तो एक और बात है भाई, जो रेगुलर में स्टडी करते हैं ना, तो आप कभी भी पिता का देख लियो, मतलब मन नहीं एक बारी बारी सपन हो जाए जिस टाइम आप 1-2 घंटे की स्टडी नहीं कर लेते। क्योंकि जैसे आज मेरा सारा दिन इतना बिजी था कि भाई मुझे 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगा है, ठीक है। तो मतलब मन में एक ये हो रहा कि आज जैसे पूरा दिन काम किया, हालांकि फिर भी ये हो रहा कि भैया मैंने कुछ किया ही नहीं है, ऐसा काम हो रहा है। क्योंकि जो स्टडी का टाइम होता है ना मेरा 10 या 11 के आसपास से लेकर ना और 2-2:30 बजे तक का टाइम होता है। और आज मैंने जो वो टाइम था ना दोपहर वाला, वो सारा ऐसे ही बिजी उसमें चला गया। तो इस करके ना तो फिर मैंने सोचा कि 1 घंटा मैं स्टडी थोड़ी ही कर लूँ, ताकि आराम से मेरा थोड़ा मन जो विचलित हो रहा है ये शांत हो जाएगा। तो चलिए जी मैं क्लास देख लूँ, फिर मिलती हूँ आपसे क्लास देखने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे भाई मैंने क्लास देखनी शुरू कर दी थी, बस 1 घंटे का टाइम था मेरे पास, क्योंकि 4 से लेके 5 बजे तक का। तो मैं ऊपर आ गई थी, मैंने सोचा कि ऊपर चली जाऊँ मैं, ताकि मेरा थोड़ा बहुत स्टडी स्लोड हो जाए। तो बस 1 सवा घंटे के आसपास स्टडी की थी, 4 बजे बैठी थी मैं, 5 सवा
5 के आसपास मैं नीचे चली गई थी, क्योंकि शाम में हो जाता है कि जल्दी खाना बना के फिर मैं अपना बैठ गई थी 8 बजे की शाम में मैंने कोई क्लिप नहीं निकाली, क्योंकि मैंने सोचा कि आज मैं थोड़ी ज़्यादा टाइम स्टडी कर लूँगी। तो मैंने 8 बजे के आसपास, पता नहीं साढ़े 7 के आसपास मैं लगी थी स्टडी करने, तो 12 बजे तक की मैंने स्टडी अपनी कंप्लीट कर ली थी, क्योंकि दिन में मेरे को सिर्फ 1 घंटे का टाइम लग गया था, तो उसी में मैंने स्टडी को एडजस्ट किया था। और संडे को भी मतलब नु मान कर चलो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, और जिस दिन आप स्टडी नहीं करते हो ना, उस दिन आपको ये आलस सा रहता है कि भई आज मैंने जैसे कुछ किया ही नहीं है। जैसे पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो मतलब एक भारीपन-सा हो जाता है दिमाग में भी और शरीर में भी। तो यहाँ पे बस मैं मैम की जो इंग्लिश वाली क्लास है ना, मैराथन, वो देख रही थी, और मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि दीदी इंग्लिश की कोई क्लास बता दो। तो मैं ही कहती हूँ भई, इंग्लिश की मैम की, निशा मैम की मैराथन क्लास है, तो आप वो देख लो, उसमें से 10-12 नंबर का आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है? मर्ज़ी आपकी है देखनी है आपको, देखो करना तो पड़ेगा, चाहे कैसे भी करना पड़ो। अब तो एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है। देखो मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा मैडम का। मैंने यूट्यूब पे मैराथन थी वो भी देख ली मैम की, जो मैंने कोर्स में पढ़ा रखा था मैम ने वो भी देख लिया मैम का मैंने। हर एक चीज़ मैंने क्लियर कर लिया, ताकि मेरा एग्ज़ाम कहीं से ना रहे। मैम पायल मैम का एसएसटी का बैच ले रखा है। मैंने पायल मैम की सर्च मार-मार के जो पुरानी वीडियो थे उनसे भी मैंने बहुत सारा सिलेबस क्लियर कर लिया, ताकि कोई भी रह ना जाए। अब भाई भई भगवान के भरोसे है, देखते हैं क्या होता, क्या नहीं होता। तो ऐसे ही मैं आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी डालती रहूँगी, और ये छोटी-सी वीडियो थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँ, ताकि आप लोगों को पसंद आए। और नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी प्यारा व्लॉग लेके, वीडियो लेके, और ज़रूर बताना भई आप लोग कि मैंने उनकी बात चला के कहीं कुछ गलत तो नहीं किया। मैं सिर्फ़ आपको वैसे ही बता रही थी। तो देखो 4:40 हो गए, मैं टाइम दिखा रही थी आपको, तो इंग्लिश की यहाँ पे क्लास चल रही थी। तो कहीं आप बोलो कि दीदी आपने क्यों, आप अपने काम से मतलब रखो, आपने क्यों बात छेड़ी उनकी। तो वैसे ही दिमाग में चल रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँ। बाकी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता